एक समय की बात है, एक गांव में शर्मा नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वो एक मंदिर में पुजारी था। उसकी 2 बेटियां थीं। मंदिर में दर्शन के लिए जो लोग आते थे वो प्रसाद तो लेते थे, लेकिन कभी 1 रुपए का भी दान नहीं करते थे। एक दिन जब शर्मा ने मंदिर में अपनी पूजा समाप्त की और घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रमा, दिनों दिन हमारे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, मंदिर में पूजा करने की बजाय कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारी 2 बेटियां हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, कुछ तो सोचो। भगवान पर विश्वास रखने वालों को कभी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अगर मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा तो वहां पूजा कौन करेगा? इतने समय से मैं ही उस मंदिर का पुजारी हूँ कि नहीं? अगर तुमने इसी तरह बैठे रहकर पैसे नहीं कमाए तो हमें भविष्य में परेशानियां आएंगी। रमा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। भगवान रास्ता दिखाएंगे? पिछले 10 साल से मैं यही देख रही हूँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन शर्मा हर रोज की तरह मंदिर गया और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, क्या मेरे घर की समस्याएं तुम देख रहे हो? रमा मुझसे तुम्हारी पूजा रोककर कुछ और काम करने के लिए कह रही है। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। एक दिन जैसे ही शर्मा मंदिर में आया, उसने वहां एक छोटी सी बच्ची को रोते देखा। शर्मा ने तुरंत उस लड़की को चुप कराया और सोचा, अरे लगता है ये नन्ही सी बच्ची भूख के मारे रो रही है, इसकी माँ कहाँ गई? ये सोचते हुए उसने मंदिर के चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। कोई इतनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर कैसे चला गया? ये सोचते हुए उसने उस बच्ची पर बहुत दया दिखाई और ईश्वर के लिए लाया हुआ दूध उसने उस बच्ची को पिला दिया। उसने बहुत देर तक वहां बैठकर इंतजार किया, लेकिन कोई भी उस बच्ची को लेने के लिए नहीं आया। आखिरकार शर्मा ने उस बच्ची को अपने घर ले जाने की सोची। फिर वो उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं इस बच्ची को घर लेकर गया तो रमा मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। इस तरह घबराया हुआ वो बच्ची को लेकर घर चला गया। उस बच्ची को देखकर, किसकी बच्ची है ये? रमा ने चिढ़कर पूछा। कोई इस बच्ची को मंदिर में छोड़ गया और लेने नहीं आया। ये सुनकर रमा के गुस्से की सीमा नहीं रही। तो तुम्हारा दिल पसीज गया और तुम इस लड़की को उठाकर हमारे घर में ले आए। अरे हमारी 2 बच्चियों को ही हम ढंग से खिला नहीं पा रहे और तुम इस बच्ची को और ले आए। इस तरह से मत कहो रमा, मैं इस बच्ची को वहां अकेला कैसे छोड़ आता? फिर रमा ने उस बच्ची की देखभाल अपनी बेटियों की तरह ही करनी शुरू कर दी। एक दिन शर्मा ने रात में रमा से कहा, अरे दर्शन करने वालों ने आज मंदिर में जो पैसे दान किए थे, मैं उन्हें मंदिर में ही भूल आया, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर शर्मा मंदिर गया, लेकिन वहां उसने 2 चोरों को देखा जो मंदिर के किवाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर, अरे चोर चोर! इससे उन चोरों ने शर्मा के सर पर अपने डंडों से जोर से मारा। शर्मा बेहोश होकर गिर पड़ा। उन चोरों ने किवाड़ तोड़कर ईश्वर का सारा सोना चुरा लिया। फिर ईश्वर प्रकट हुए और शर्मा को होश मिला। जब शर्मा ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने ईश्वर को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। मैं तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रभावित हूं। आज के बाद से तुम्हें तुम्हारी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और तुम आराम से रहोगे। मैं तुम्हें एक पात्र दे रहा हूं जो तुम्हें सोना देगा। इससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। वो पात्र शर्मा को देकर ईश्वर वहां से अंतर्धान हो गए। शर्मा समझ नहीं पाया कि ये सपना है या असलियत। तुरंत उसने वो पात्र लिया और अपने घर गया। उसने रमा को जाकर सारी बात बताई और उसे वो पात्र दिया। क्या ये पात्र सोना देता है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। ऐसा कहते हुए उसने पात्र को ऊपर नीचे किया। तुरंत उसमें से सोने के सिक्के नीचे गिरे। अजी, भगवान सच में अस्तित्व रखते हैं, हमें हमारी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। एक समय की बात है, विशाल वर्मा नालंदा साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। वो प्रजा की अपने परिवार की तरह देखभाल करते थे। लेकिन एक बार नालंदा राज्य पर भयानक खतरा छा गया। एक बड़े दानव ने हिमालय से आकर नालंदा साम्राज्य पर जैसे हमला कर दिया। दानव ने एक के बाद एक लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कोई उस दानव से मुकाबला करने को तैयार नहीं था। राजा ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाई। महासचिव,
उस दानव की क्रूर हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी लोग इतने घबराए हुए हैं कि अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। यदि हमें उससे छुटकारा पाने का कोई हल नहीं मिला तो हमारा पूरा राज्य कुछ ही समय में शमशान घाट में बदल जाएगा। प्रिय राजा, वो दानव बहुत शक्तिशाली है। पहले ही हमारे कई सिपाही उसके हाथों मारे जा चुके हैं। हमें बुद्धि का उपयोग करके ही उसे समाप्त करना होगा। लड़कर हराना बहुत मुश्किल है। राजा के दरबार में कुछ मंत्रियों ने उस राक्षस को मारने के लिए सुझाव दिए, लेकिन राजा को कोई सुझाव पसंद नहीं आया। आपके सुझाव सुनने में अच्छे हैं, लेकिन उन पर अमल करना संभव नहीं। फिर उन्होंने महासचिव से कहा, राज्य भर में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी उस राक्षस को मारने का सबसे अच्छा विचार देगा, उसे हम अपने दरबार में नौकरी देंगे और 1,00,000 सोने के सिक्के उपहार में। पंकज नाम का एक लड़का जो पास ही एक गांव में मवेशी चराने के लिए ले जाता था, उसे इसके बारे में पता चला। उसकी सौतेली माँ कांता सारे दिन उसे सताती थी, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। उस दिन जैसे ही पंकज देर शाम मवेशियों को घर लेकर आया, अरे पाजी बदमाश, एक नंबर का मूर्ख, इतनी देर से आया है, एक काम ढंग से नहीं कर सकता, एकदम निकम्मा है। तुझे खाना खिलाना पैसे की बर्बादी है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, फौरन निकल जाए इस घर से। पंकज के पिता चुपचाप खड़े थे। अपनी दूसरी पत्नी को शांत करने की उन्होंने कोशिश तक नहीं की। पंकज को बहुत दुख हुआ और वो घर से बाहर चला गया। चलते चलते वो एक जंगल के अंदर पहुंच गया। वो थक गया था तो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पंकज ने कुछ बड़ा करके अपना जीवन सुधारने की सोची। सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। कुछ देर बाद वो दानव वहीं पास में भयानक आवाज करते हुए एक बैल को मारकर खाने लगा। पंकज जाग गया। उस दानव को देखकर तुरंत पंकज को एक उपाय सूझा और वो तुरंत राजा के पास गया। प्रिय राजा, मेरे पास उस राक्षस को मारने का एक उपाय है जो हमारे लोगों को बेरहमी से मार रहा है। मामूली से दिखने वाले पंकज के इस तरह कहने पर राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसा कोई सुझाव नहीं बता सकते। राजा को इस तरह बोलते देखकर पंकज निराश नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, मैं आपको कुछ बताऊं ऐसा रुतबा नहीं मेरा, लेकिन सिर्फ किसी की शक्ल देखकर उसकी क्षमता का अनुमान लगाना सही नहीं। अगर मेरी मदद से उस दानव से छुटकारा नहीं मिला तो कोई भी सजा दीजिए। पंकज ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा तैयार हो गया। पंकज ने राजा के कान में अपनी योजना बताई। अगले दिन जैसा पंकज ने कहा था, सुबह सुबह राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर उस जंगल में गया। राजा को देखकर वो राक्षस चिल्लाने लगा और बोला, तुम मेरे पास कैसे आए? कौन हो तुम? इतनी जुर्रत? मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम हमारे लोगों को मार कर खा रहे हो। वे तुमसे बेहद डरते हैं। राजा होने के नाते मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हर दिन 4 लोगों को भेजूंगा, लेकिन अब से निर्दोष लोगों को परेशान मत करो और अब कभी राज्य की तरफ मत आना। राजा ने जब ऐसा कहा तो राक्षस को ये बात अपने फायदे की लगी। वो तुरंत राजा की बात पर राजी हो गया। तब राजा ने फिर कहा, मैंने तुम्हें भोजन की परेशानी के लिए एक अच्छा समाधान दिया ना, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? हाँ, कर सकता हूँ, पहले बताओ क्या? पास के इलाके में एक झील है। कुछ समय पहले कुछ चोर हमारे महल में घुस गए और भगवान की सोने की मूर्ति चुरा ली, जिसे हम पीढ़ियों से पूजते आ रहे थे। जब हमारे पहरेदारों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उस सोने की मूर्ति को झील में फेंक दिया और भाग गए। तब से वो मूर्ति उस झील के अंदर ही पड़ी है। हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए इसे बाहर निकालना संभव नहीं। तुमको उस मूर्ति को झील में खोजकर बाहर लाना होगा। राक्षस बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, झील कहाँ है? तब राजा और वो दानव झील के पास गए। दरअसल वो झील पानी से नहीं बल्कि दलदल से भरी थी। दानव नहीं जानता था। उसने अपनी शक्ति दिखाने के मकसद से झील में छलांग लगा दी। उसने खूब हाथ पैर चलाए लेकिन निकल नहीं पाया। अंदर ही खिंचता चला गया और डूब गया। महल में आकर राजा ने पंकज की बहुत सराहना की। तुम्हारा सुझाव कमाल का था। तुमने ठीक कहा था कि हमें किसी व्यक्ति की महानता का अनुमान केवल उसके रंग रूप को देखकर नहीं लगाना चाहिए।
हमें उस दानव से तुम्हारी मदद से छुटकारा मिल गया। फिर वादे के अनुसार राजा ने उपहार के रूप में पंकज को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और अपना निजी सलाहकार भी बना लिया।